हेलो एवरीवन। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप पॉज करें और जितना भी यहाँ पे डेटा दिया है उसको आप पहले फाइंड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें क्या किया है, हमें एक पाई चार्ट गिवन है। ठीक है, जिसमें क्या क्या गिवन है, पी क्यू आर एस टी 5 मॉल्स हैं जिस जहाँ पे कुछ लोग मंडे को विजिट करते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी पे कुछ मॉल्स पे कुछ लोग विजिट करते हैं। ठीक है, अच्छा, और जितने भी लोग विजिट करते हैं हमें उनका एवरेज नंबर दिया है 80। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर एवरेज नंबर हमें 80 दिया है तो इसको इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर एवरेज 80 लोग विजिट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5, तो टोटल पीपल कितने हो गए 400। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें नीचे नोट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे में देखो नोट में क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द पीपल विजिट इन मॉल पी क्यू टुगेदर टू दैट ऑफ आर एस टुगेदर इज 11:9। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि जो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू में जितने भी लोग गए हैं उनका रेशियो आर एस टी वालों के रेशियो का 11:9 है। अब टोटल पीपल मैंने जैसे बोल दिया कि 400 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सो 20 की वैल्यू हो गई 400, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 20। तो मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू में टोटल जितने लोग गए हैं वो है 220 और आर एस टी में टोटल लोग गए हैं 180। ठीक है, देन उससे नीचे लास्ट वाला नोट जो हमें दिया है उसमें लिखा है वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड आर इन इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ ए की पावर 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। अभी तक हमने क्या किया है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो है 400, पी और क्यू में जो टोटल पीपल हैं वो है 220, आर एस टी में टोटल पीपल हैं 180। एंड देन उसने क्या बोल दिया पीछे स्लाइड में, उसने क्या बोला कि वाई एंड जेड ये जो वैल्यूज हैं वो एपी में है। ठीक है, और उनका कॉमन डिफरेंस है ए की पावर 1। किसी की भी पावर 1 हो तो उसको हम पावर 0 हो तो उसको हम 1 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वाई एन एंड जेड ये है आपका एपी सीरीज में। ठीक है, और हमें पता है कि जो वाई एन जेड यानी कि आर एस टी में ये जो वाई एन जेड की वैल्यू है, जैसे ये वाई, ये एन और ये जेड वैल्यूज हैं, ये एपी में है। तो हम क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे मैंने एन को मान लिया एक्स, अब कॉमन डिफरेंस 1 का है तो ये हो गया x-1, z को हम लिख देंगे x+1 इक्वल्स टू 180। ठीक है, क्या ऐसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 1 कट जाएंगे तो 3x इक्वल्स टू 180 और x की वैल्यू 60? नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों गलत है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, हमें जो ये वैल्यू दी है वाई एंड जेड वो परसेंटेज में वैल्यूज गिवन है, ये सारी तीनों वैल्यूज परसेंटेज में है। इसका मतलब क्या है कि जो वाई एंड जेड हमारा एपी में है वो परसेंटेजेस वाली वैल्यूज एपी में है, ना कि ओरिजिनल वैल्यूज हैं एपी में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज वाली वैल्यूज हैं वो फाइंड करेंगे तभी हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जो आप एग्जाम में गलती कर सकते हो वो मैंने आपको बता दी है कि ये गलती आप एग्जाम में कर सकते हो। आप देखोगे कि एपी में है, आप सीधा एपी वैल्यू निकाल दोगे, नहीं, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा पी और क्यू से। अच्छा, पी और क्यू से कैसे करोगे, हमें पता है कि पी की वैल्यू है m+15% और क्यू है m%। ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल है वो किसके इक्वल है 220 के, वो हम पहले निकाल चुके हैं। अब 15% किसका है, ऑब्वियसली टोटल वैल्यू कितनी है 400, और 400 का 15% कितना हो जाएगा 60। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 2m इज इक्वल टू 160, 60 माइनस हो गया। और यहाँ पे अच्छा 2m% है। ठीक है, परसेंट किसका 400 का, तो ये क्या हो जाएगा 2m/100
इंटू 400 इक्वल्स टू 160। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपरली नहीं लिखा कि m% यानी कि m% का मतलब क्या है, m/100 इंटू 40। ठीक है, अच्छा यहां से अगर हम m की वैल्यू निकालूं तो ये 0 0 कट जाएगा, 248 और वहां पे आके 20, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। ठीक है, अच्छा अगर m की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी तो ये वाली जो वैल्यू क्या हो जाएगी 35, ये वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, तो अब क्या करें हम फाइंड, अब हम फाइंड करेंगे आर एस टी को। अब मुझे पता लग गया है कि जो आर और जो पी और क्यू है उसमें टोटल कितना परसेंटेज है। ठीक है, पहले तो मुझे बस रेशो पता था कि पी क्यू और आर एस टी 11:9 के रेशो में डिवाइडेड है, बट अब मुझे पता लग गया है कि ये जो वैल्यू है ये 55 है। 35 और 20 55, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगी वो होगी 45। अब हम फाइंड करेंगे, जब उसने बोला था कि y एंड z आर इन ए पी और कॉमन डिफरेंस है 1 का। अब हम लिखेंगे y को लिखेंगे x-1, n को लिखेंगे x, z को लिखेंगे x+1, किसके इक्वल 45 की। क्योंकि हमें जो एपी सीरीज दी है वो परसेंटेजेस वाली वैल्यू की दी है। अगर वो बोलता द नंबर ऑफ पीपल लिविंग, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू मॉल इन आर एस टी आर इन एपी, कि जो लोग जा रहे हैं आर एस टी में वो उनकी वैल्यू एपी सीरीज में है, तो हम इसको इक्वल टू 180 लिखते। बट उसने वाई एंड जेड की वैल्यू एपी में लिखी है जो कि परसेंटेज में है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 45, सो x इक्वल्स टू 50। x इक्वल्स टू 15 आ गया, तो अब मैं ये सारी वैल्यूज तीनों निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो y है यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले, तो जो y एंड z है, तो y हो जाएगा हमारा 14%, n हो जाएगा 15%, z हो जाएगा 16%। ठीक है, अच्छा वो एक वैल्यू हमने निकाल ली है m की, m है हमारा 20%। ठीक है, क्लियर है, ये वैल्यू सारी आप नोट कर लें, देन हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ ये हमारा टेबल बनेगा। अच्छा ये वैल्यू सारी की सारी है परसेंटेजेस में, ये वैल्यू है सारी मैंने निकाल ली है। ठीक है, 35%, 35% ऑफ वट 400, 400 का 35% निकालोगे तो जस्ट डबल का डबल यानी कि 140। ठीक है, और y एंड z ये सारी वैल्यूज आप लिख लेंगे, देन आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वो बोल रहा है कि different number of male, female and children visited in mall Q if the ratio of number of male and female visited in mall Q is z is to m-5। तो देखो सबसे पहले Q वाले मोल की बात कर रहा है, तो Q वाले मोल की पहले की वैल्यू लिख लो, उसकी कितनी वैल्यू है 80। ठीक है, देन उसने इसमें बीच में मेल फीमेल और चिल्ड्रन को डाल दिया। ठीक है, वो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इज z इज टू m-5। अब ये z इज टू m-5 का क्या मतलब है, ऑब्वियसली पहले हमने वैल्यू निकाल चुके हैं y एंड z की, जिसमें z हमारा 16 था, m था 20, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा आपका 16:15। देन वो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन visited mall Q and the total number of people visited mall T is। ठीक है, अब जो चिल्ड्रन है, ये जो चिल्ड्रन है इसका और जो टी वाले के टोटल लोग हैं, टोटल लोग यानी कि ये वाले, इनके बीच में डिफरेंस निकालना है कि वो डिफरेंस क्या हो सकता है। हमें तीन ऑप्शन दिए, 42, 29 और 11। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम ये वाली वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक हमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ना गिवन हो, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें गिवन है 80। अब खुद ही सोचो, ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं कभी पॉइंट में हो सकते हैं नहीं, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है वो एक परफेक्ट परफेक्ट नेचुरल नंबर होगा। या तो ये वैल्यू 1 का मल्टीपल होगा, अगर 1 का मल्टीपल होगा तो ये टोटल हो जाएगा 31। ठीक है, या तो 2 का मल्टीपल होगा तो 62, अगर 3 का मल्टीपल होगा तो 93, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल 80 है। अगर मेल और फीमेल 31 है तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 80 में से माइनस करोगे 49, अगर 62 है तो माइनस करोगे तो 18।
ठीक है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए। अब हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का टी में जितने टोटल पर्सन है। टी में टोटल पर्सन कितने हैं 60। अब डिफरेंस निकाल लो, 60 में से 14 गया 11, 16 में से 18 गया तो 42। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। ठीक है, उसने हमें यही बोला था कि हमने जो वैल्यूज अच्छा अब हमें क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखो, सबसे ट्रिकी तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन नॉट बी फिट इन द ब्लैंक। मैंने भी ये कैन नॉट बी फिट इन द ब्लैंक नहीं देखा, मैंने भी यही देखा था 11 और 42 इज द ऑप्शन, और मैं लगा देता सीधा ए पे कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, बट कैन नॉट बी फिटेड यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका आप ध्यान रखना कि 29 फिट नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यूज फिट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ फीमेल विजिटेड इन मॉल एस इज हाफ ऑफ मेल विजिटेड इन मोल पी। ठीक है, दो मोल्स की बात हो रही है, एक हो रही है एस की, एक हो रही है पी की। ठीक है, और दोनों में मेल्स और फीमेल्स हैं, यहाँ पे मेल्स हैं फीमेल्स हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे, नंबर ऑफ मेल जो फीमेल विजिट करती हैं ये वाली, वो हाफ है मेल ऑफ पी। तो अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, देन वो क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मेल्स विजिटेड इन, अच्छा ये तो लाइन हो गई। एंड फीमेल, अच्छा वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द मेल्स विजिटेड इन मोल एस एंड फीमेल विजिटेड इन मोल पी इज 2y+4। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 14, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 इंटू ये, हाँ 32 आ जाएगी। ठीक है, 28+4 32। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो मेल है एस में, अच्छा पहले तो लेट कर लेते हैं कि जो एस में मेल है मैं मान लेता हूँ ये ए है, और जो फीमेल है पी में वो मैं मान लेता हूँ बी है। अब दोनों का डिफरेंस मुझे दिया है 32। तो ध्यान से देखो, अब दो केस बनेंगे। डिफरेंस हमें उसने आगे एक वर्ड नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, रिस्पेक्टिवली। अगर वो रिस्पेक्टिवली लिखता तो इसका मतलब क्या होता कि जो डिफरेंस है मेल विजिटेड इन एस यानी कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 32 है, बट ये नहीं लिखा है। तो हम दो ऑप्शन कंसिडर करेंगे, या तो ए माइनस बी 32 है या तो बी माइनस ए 32 है। हमें सिर्फ इतना बोला है कि डिफरेंस 32 है। ठीक है, ये दो ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे। अब हम बनाएंगे इक्वेशन, हम देखेंगे क्या इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि जो एस में टोटल पर्सन कितने हैं, एस में टोटल पर्सन है 56, पी में कितने हैं, पी में है 140। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a प्लस एक्स इक्वल टू 56 है, और 2x प्लस बी इज इक्वल टू 140, इज इक्वल टू 140। एक सेकेंड, हाँ इक्वल टू 140। ठीक है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 2a, 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 112। ठीक है, अब ये वाले 2x वाली वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे पुट कर देता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, तो ये 2x किसके इक्वल होगा 112 माइनस 2a। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 112 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 140, और इसको मैं क्या लिखूंगा b माइनस 2a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, इतना क्लियर है। हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, और यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब इनको लेके हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा b माइनस 2a इक्वल्स टू 28। इसके साथ सबसे पहले मैं लूंगा ये वाली इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 32। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो b भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू 60। अब a की वैल्यू 60 माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ मेल्स माइनस में नहीं हो सकते। तो ये यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अब ये वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, अब फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक तो इक्वेशंस थी b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 28। अब एक इक्वेशन है b माइनस, हाँ b माइनस a इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा
यहाँ पे आएगा माइनस का a इक्वल्स टू माइनस का 4, यानी कि a की वैल्यू आपकी आएगी 4। ठीक है, यानी कि ये वाली ऑप्शन जा रही है। ठीक है, अगर a वाली वैल्यू, अच्छा अब अगर आपकी a वाली वैल्यू 4 आएगी, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यू आ रही है हमारी, a की हमारी वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, तो अब 4 की a b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ भी हम पुट कर देते हैं b की वैल्यू। b इज इक्वल्स टू 28 प्लस 2 इंटू ए, यानी कि 8। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट कर दो सारी, ये हो गया 36। अच्छा, 140 में से 36 गया तो 104, और ये वैल्यू आ गई 104। अच्छा, ये 104 का हाफ है तो 52, ये वैल्यू में हमारे पास 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन मॉल एस, जो कि है 56, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द फीमेल विजिटेड इन मॉल पी। अच्छा, फीमेल विजिटेड इन मॉल पी, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है कि फीमेल विजिटेड इन मॉल पी टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन मॉल एस से कितने परसेंट मोर और लेस है। ठीक है, तो 56, टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड इन एस इज 56, और फीमेल कितनी है पी में, 36। कंपैरिजन किससे करना है, पी से। ठीक है, ये हो गया 20.36 इंटू 100। ठीक है, कट करोगे तो 218, ये हो गया 10, 10 तो ये हो गया, हाँ 500, हाँ यही 500.9%, ये आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, for mole R, if the entry fee for male is N and for the female is N minus 3, the total revenue generated on Monday by R is rupees B। ठीक है, तो सबसे पहले R, कितने लोग हैं R में, R में है 64 लोग। ठीक है, ये रहे मेल, ये रहे फीमेल। वो क्या कह रहा है कि मेल और फीमेल के लिए एंट्री फीस है N और N माइनस 3, और पहले ही हम n की वैल्यू 15 फाइंड कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे जो फीस है मेल के लिए वो है 15, और फीमेल के लिए है 12, n माइनस 3 यानी 12। टोटल रेवेन्यू उसने बोला है बी आर। ठीक है, अगर टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली मेल इंटू जो रेवेन्यू आ रहा है 15 प्लस फीमेल जो रेवेन्यू आ रहा है 12, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है नेक्स्ट लाइन में, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इज जेड। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, मेल और फीमेल में जो डिफरेंस है वो है जेड, और हमने बी बाई टू की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, बी बाई टू की पॉसिबल वैल्यूज, और मेल और फीमेल में हमें डिफरेंस दिया है जेड। फिर से वही बात, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा तो हम नहीं कह सकते कि मेल माइनस फीमेल आएगा या फीमेल माइनस मेल आएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 64। तो पहले मैं क्या करूंगा, दोनों में, अब अच्छा जेड की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जेड की वैल्यू थी हमारे पास 16। ठीक है, तो 64 में से 60 गया तो ये हो जाएगा 48। तो पहले मैं क्या करूंगा, दोनों में 24 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, देन एक बार 16 यहाँ पे ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 14 एंड 24, एंड एक बार 16 में फीमेल में ऐड करूंगा, सो दैट ये हो जाएगा 40 एंड ये 24। ये दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी मेल और फीमेल की, एक बार मेल 40, एक बार फीमेल 40। ठीक है, तो यही वैल्यूज हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे 2 बार, एंड चेक करेंगे कि कौन सी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट वाली 40 इंटू 15 प्लस फीमेल है 24 इंटू 12 इक्वल्स टू बी। अच्छा, हमें तो बी अपॉन 2 चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे 6 लिख दूँ, यहाँ पे 20 लिख दूँ, और इसके नीचे 2 लिख दूँ, कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 300, और 24 144, यानी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 444। हमने b बाई टू की ही पॉसिबल वैल्यूज निकालनी थी 444, जो कि थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पे आ रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट दूसरा वाला, अब इसमें मेल की वैल्यू हम पुट करेंगे 24, 24 इंटू 15
प्लस 40 इंटू 12 इक्वल्स टू बी अपॉन 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये 12 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 12 गुना 15 180, ये हो गया 240, ये हो गया 420। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यू फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ये सी नहीं, हमें पूछा है कौन सी वैल्यू है, एक मिनट, हाँ 420 नहीं, वैल्यू आएगी हाँ ये वाली, सेकंड और थर्ड 420, सेकंड और थर्ड, ठीक है, बी ऑप्शन। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर सीरीज के भी सारे क्वेश्चन पोज करने हैं, देन खुद से ट्राई करने हैं, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको से कोई नहीं हो पाया तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो नंबर है 2 4 11 37 153, ये ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से कहाँ पे 2 था और 3 4 स्टेप्स के अंदर ये नंबर 153 पे पहुंच गया, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ना ये वाला नंबर बड़ा अच्छा लग रहा है 11 और 37, जो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि 11 इंटू 3 होता है 33 और प्लस 4 यानी 37। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं यहाँ पे कि 11 इंटू 3 होता है 33 और प्लस 4 होता है 37। ठीक है, या तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा या 4 से हो सकता है, 3 से तो नहीं होगा क्योंकि अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आएगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 का डबल 74, 74 का डबल 148, यानी कि और 148 प्लस 5 यानी कि इंटू 4 प्लस 5। हाँ ये लॉजिक बन रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई होगा, इंटू 2 यानी 8 प्लस 3। ठीक है, तो ये सीरीज बन रही है और ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2। तो लास्ट वाले में क्या होगा, 153 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 25 75 और ये हो गया 765, और ऐड किसको करेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 771 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 2 7 14, 2 7 14 25 38, ये तो सिंपल सा ही लग रहा है कि डिफरेंस इसमें आएगा, ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा 17, 17 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 55। ठीक है, ये सिंपल था। देन यहाँ पे क्या कह रहा है 1 3, 1 3 9 31 और 120। ठीक है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कहीं पे भी स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि जब हमें कुछ क्लैरिटी ना हो तो हम बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इंटू 1 प्लस 2 है या इंटू 2 प्लस 1 है या सीधा ही इंटू 3 है, तो इसमें से मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, तो मैं बड़े नंबर को ही पहले सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं क्लियर भी हो सकता हूँ कि ये 4 के मल्टीपल के आसपास है, 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 124, और हम ऐसे कह सकते हैं कि 124 प्लस 5। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली 4 से करेंगे तो नहीं, 3 से करेंगे तो 3 27, हाँ इंटू 3 27 प्लस 4 यानी 31। ठीक है, तो अब ये लॉजिक तो क्लियर हो गया, इंटू 2 प्लस 3 6, हाँ अब यहाँ पे इंटू 1 प्लस 2, तो लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे किया था इंटू 4, तो इंटू 5 प्लस 6। अच्छा 12 12 पंजे 60, 645 और 6 651। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या गिवन है 7 8 चाहिए वाला क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा अलग है, इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है, अभी सिर्फ हमने डिफरेंस वाला लॉजिक देखा है। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 1, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15। ठीक है, हो सकता है डबल डबल डिफरेंस हो, बट डबल डिफरेंस भी कैसे, ये तो 6 है और ये 1 आ रहा है और ये 7 आ रहा है, उसके आगे तो नहीं देखेंगे, तो ये वाला तो नहीं है। ठीक है, अब क्या देखें फिर, अगर ये नहीं है तो
7 into 2 plus 1, 15 into 2 plus 8, नहीं, लॉजिक नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ, एक बात आप अगर यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ध्यान से, अगर आप देखो तो, कि ये जो नंबर है 15, ये इन दोनों का सम है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो नंबर है 23, वो ये इन दोनों का सम है। और आगे जो 38 है वो 15 और 23 का सम है। यानी कि जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो पिछले वाले दो नंबर का सम आ रहा है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 61, वही हमारा होगा आंसर। ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है। अब इसमें देख रहे हो आप अच्छे से कि जो सीरीज है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रही है। कहाँ पे 2500 था, कहाँ पे ये हम आ गए 96 पे। ठीक है। तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस निकल आए। कई बार होता है कि डिफरेंस क्यूब में निकल आए, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ड्रास्टिकली डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। बट वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं डिफरेंस देखूं तो मुझे नजर आएगा 4 और ये 24। यहाँ पे देखूं तो 80, यहाँ पे देखूं तो 300, और यहाँ पे 2000। यहाँ पे मुझे कुछ भी लॉजिक नजर नहीं आ रहा। ठीक है। चलो मैं अगर डबल डिफरेंस भी देख लूं तो 24 यानी 30 50 56, ये हो जाएगा हमारा 220, 300 यानी 1700। नहीं, यहाँ पे कुछ भी लॉजिक नहीं बन रहा। ठीक है, तो कुछ हो रही है। मल्टीप्लाई 200, 1 मिनट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये इसका 2.5 टाइम्स है। ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये इसका 5 टाइम्स। हाँ, यहाँ पे कुछ लॉजिक बन सकता है। 2.5 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो यहाँ पे ये इसका कितना टाइम्स है, 120 का ये है 80, यानी कि हाँ, इसको हम मल्टीप्लाई की जगह फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कैसे? अब ये ध्यान से देखना। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हाँ, हम परसेंटेजेस में भी निकाल सकते हैं। क्योंकि ध्यान से देखो, ये वाली जो वैल्यू है, इसका ये कितना आ रहा है, 2500 का 500 कितना है, क्या होता है, 20%। हाँ, ये इसका कितना है, 500 का 200 कितना परसेंट है, 40%। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। 212, हाँ, ये कितना हो गया आपका, 60%। ये हो गया आपका 60%। 12 96, तो ये हो गया आपका 80%। तो ये वैल्यू जा रही है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 100%, और 96 का 100%, ऑब्वियसली 96 आएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था पहले वाले से ही। अब इसमें क्या, हम एक फ्रैक्शन वाला तरीका भी कर सकते थे। फ्रैक्शन वाले में क्या था, जैसे 500 अपॉन 2500 कट्टे करेंगे तो क्या आएगा, 1/5। ठीक है। सेकंड में 2/5। उसके बाद करते हैं तो 12/20, यानी कि 6 10 3 5, हाँ, 3/5। और इस वाले केस में 4/5। देन लास्ट में आता 5/5। अब 5/5 किसका, 96 का, तो ऑब्वियसली 96 ही आएगा। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई वाले केस में देखते हैं, जैसे मैंने पहले देखा था कि ये तो 2.5 टाइम्स हो रहा है, ये वाला 5 टाइम्स हो रहा है, तो इससे ये वाली वैल्यू निकालनी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी। ये वाली फिर भी हम किसी ना किसी तरीके निकाल लेते। तो इसलिए जब मल्टीप्लाई वाला डिफिकल्ट हो जाए तो आप डिवाइड वाला या फ्रैक्शन वाला या परसेंटेज वाला ट्राई कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, देन इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी सिंपल से लग रहा है डिफरेंस वाला। 437 और 53, इसमें डिफरेंस आ गया आपका 16 का। ये हो गया 48, 80, और ये हो गया आपका 2 1 1। अगर फिर से डिफरेंस निकाल लें तो 38, यहाँ पे 38, सॉरी, फिर से अगर डिफरेंस निकाले तो ये आएगा, हाँ, 32,
ये भी 32 है, ये भी 32, तो कॉमन डिफरेंस 32 है, यहाँ पे भी 32 आएगा, अगर यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे हो जाएगा 144, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 738। ठीक है, 837 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।